हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 2024 के बाद 2 साल के बाद 2026 में असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज आई और एक बहुत बड़ा नंबर अनाउंस हुआ है, खास तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल यहाँ पर आता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं और कैसे हम इसमें सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ्स और 5 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। कैसे 3 से 4 महीने में आपके पास एक अच्छा मौका है, जो कैंडिडेट्स पहले से एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी, और या जो कैंडिडेट पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी। आप सब लोगों को मैं यहाँ पर आज सारी डिटेल्स यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि अगर आप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की करियर सेक्शन पर जाकर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें आप सभी लोगों के फॉर्म 5 मार्च तक भरे जा रहे हैं। जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 270 हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की संख्या 148 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज की संख्या 108 है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है डिप्लोमा और बीटेक। डिप्लोमा के कैंडिडेट्स और बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आपके सामने पूरा का पूरा वैकेंसी डिटेल है। 74 + 74 148, 87 87 + 21 108 और इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 वैकेंसीज हैं। डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो जिनका डिग्री या डिप्लोमा 5 मार्च तक कंप्लीट हो रहा होगा, सिर्फ वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी लोग फॉर्म नहीं भर सकते। जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स है, जिनका रिजल्ट बाद में आएगा 5 मार्च के, वो लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फॉर्म फीस 1000 रुपए है और अदर जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस नहीं है। फॉर्म फीस जो है वो नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान जो सैलरी मिलेगी वो 47,330 रुपए आपको लगभग सैलरी मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 1 साल रहेगा और वहीं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 2 साल रहने वाला है। उसके बाद आप सभी लोगों को असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट दे दी जाएगी। ग्रेड C लेवल की पोस्ट है। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम चर्चा करें तो 90 मिनट में 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसका प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पर, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। आने वाले समय में और भी क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, एनालिसिस करवाऊंगा, जो इसके पुराने पेपर्स रहेंगे, तो आप उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल की प्रिपरेशन की आवश्यकता है। इसका पूरा सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सिलेबस यहां दिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये पूरा सिलेबस है, जिसमें नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल, एनालॉग एंड माइक्रोप्रोसेसर, सिग्नल, EDC है ना, कंट्रोल सिस्टम्स। इसके बाद यहां पर बात करें कम्युनिकेशन, ADC यानी एनालॉग एंड डिजिटल, फिर मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एंटीनास, कंप्यूटर नेटवर्किंग, वॉइस कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सिलेबस में हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में यहाँ पर RAC वगैरह है, थ्योरी ऑफ मशीन्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, थर्मल इंजीनियरिंग है, सारी चीजें हैं, बॉयलर्स हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स है, सारे टॉपिक्स आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दिए हुए हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नेटवर्क थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। उसके बाद आपका पावर सिस्टम्स है, यहाँ पर देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन है, यूटिलाइजेशन भी है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको केबल्स एंड सबस्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरहेड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, केबल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया मेजरमेंट से क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी लोगों को। उसके बाद इस सेफ्टी रूल्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नॉन टेक्निकल का पूरा सिलेबस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी पूरा सिलेबस इन्होंने बता दिया है। इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसको पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को क्या ध्यान में रखना होगा। देखिए, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे पहली बार में क्लियर करें। तो सबसे पहले आपको अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मास्टर करना होगा। 70% आपको अपना समय टेक्निकल के लिए देना होगा। एप्लीकेशन बेस्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो टॉपिक्स हैं उनका यूज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सबस्टेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो सबस्टेशन कौन सा सबस्टेशन कहलाता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर जहां से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। ऐसे ही केबल से रिलेटेड इस केबल को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो 70% आपको अपना टाइम टेक्निकल सिलेबस के लिए देना होगा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मास्टर करने के लिए देना होगा। कंप्लीट सिलेबस पूरा करना होगा एक बार, फोकस करना होगा डेफिनेशन पर, फार्मूला पर, सेफ्टी रूल्स पर और एप्लीकेशंस पर। डीप थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मैंने कहा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर कितना स्टडी करना है, कैसे स्टडी करना है। 2 से 3 टॉपिक डेली पढ़िए, हर एक टॉपिक पे 20 से 30 सवाल सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला मेंटेन कीजिए और कंसेप्ट नोटबुक मेंटेन कीजिए। दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आपका शॉर्टकट वेपन है एक तरीके से। प्रीवियस ईयर पीएसयूज के पेपर्स कलेक्ट करिए, फोरमैन लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनको मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए, आइडेंटिफाई करिए कि रिपीटेड टॉपिक्स क्या हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और क्वेश्चन पैटर्न क्या है। साथ के साथ सब्जेक्ट पैटर्न को भी ध्यान में रखना होगा। सब्जेक्ट पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, एक बार उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। स्मार्ट डेली स्टडी प्लान करना होगा। जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी वीकडेज पे 2 से 3 घंटे हर दिन आपको देना है ना। ये वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए है। 1.5 घंटे टेक्निकल, 30 मिनट रिवीजन, 30 मिनट नॉन टेक्निकल। वहीं वीकेंड्स पर 6 से 8 घंटे का समय देना होगा फुल टेक्निकल रिवीजन, मॉक टेस्ट और एनालिसिस के लिए। वीकडेज और वीकेंड का टाइम अलग अलग डिसाइड करना होगा। नॉन टेक्निकल जो है वो इजी मार्क्स कैरी कर सकते हैं, 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं। यहाँ पर मैं 30 नहीं बोलूंगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर ज्यादा है ना। तो 30 में से यूं कह लीजिए कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर मैं 15% 15 नंबर मान लूं, तो 15 और 5 नंबर अगर वहां से आप ले आए 15 में से, या 7 से 8 नंबर ले आए, तो 30 में से 22-23 नंबर लाए जा सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक मैथ, रीजनिंग पढ़ना होगा, कंप्यूटर बेसिक्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड जनरल अवेयरनेस को फोकस करना होगा। 30 में से 22 नंबर के आसपास को यहां टारगेट करिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। 50% सिलेबस के बाद आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। हर एक मॉक लगाइए। इसमें पर वीक बोला है, लेकिन कम से कम आपके एग्जामिनेशन चूंकि अगले 2 महीने में हो जाएगा, अगले 5 मार्च की लास्ट डेट है, उसके बाद 1 महीने बाद आपका एग्जामिनेशन होने की पूरी उम्मीद है, तो एटलीस्ट कम से कम एक दिन में एक मॉक लगाइए ही लगाइए। रॉन्ग आंसर एनालिसिस करिए, नोट्स अपडेट करिए और वीक एरियाज को रिवाइज करिए। कभी भी मॉक स्कोर को चेज नहीं करना है, इंप्रूवमेंट को चेज करना है। मॉक स्कोर्स आपके कभी डिसाइड नहीं करते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मॉक स्कोर नेवर डिसाइड्स। लास्ट 30 डेज में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लास्ट 30 डेज ओनली नोट्स रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, कोई नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, डेली एक सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करना है और फॉर्मूला और सेफ्टी रिवीजन करना है। कुछ गलतियां जो कि आपको एक पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने से रोक सकती हैं। अगर आप बुक्स के बीच में अगर आप जंप करते रह जाओगे, यही ढूंढोगे कि कौन सी किताब से पढ़ें। टेक्निकल सिलेबस को अगर आप इग्नोर करोगे, डीपली पढ़ने जाओगे, स्मार्टली पढ़ने के बजाय समय लगाओगे बहुत ज्यादा, मॉक टेस्ट देने में देरी करेंगे और बिना किसी टाइम टेबल के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, आप पहली बार में क्लियर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। आप सभी लोगों को क्या करना होगा, बेसिक टू एडवांस तैयारी कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। स्टडी रूटीन में डेली क्लासेस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वीकली रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए। यही आपका स्टडी रूटीन है। इसकी तैयारी करने के लिए अड्डा 24/7 पर एनसीएल के बैचेस उपलब्ध हैं। गूगल पर अड्डा 24/7 जैसे ही सर्च करेंगे आपको वेबसाइट पर आना है, ऑल कोर्सेज से एजे एग्जाम्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आना है और एनसीएल देखिए आपके पास बैच है, कोलफील्ड्स का बैच है। ये कोलफील्ड्स का बैच बहुत ही कम प्राइस में है। 8,000 का बैच सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में मिल रहा है इस समय, बहुत ही कम प्राइसेस में। Y1022 कूपन कोड लगाना है, अप्लाई करना है और ये बैच आपको 1,839 रुपए में मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस कोड Y1022, ईदर यू आर ऑफ टेक्निकल और ईदर यू आर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। यूज दिस कूपन कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। मिलते हैं आपसे क्लासेस में। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने पावर सिस्टम्स को बहुत ढंग से कवर किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इसीलिए पावर सिस्टम्स में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे कर ले जाएंगे। धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं 0965008427। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।